हेलो एवरीवन, आज है 16 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जेके टायर के बारे में। देखिए, जेके टायर के शेयर में आज गिरावट आई है और रीजन ये है कि कल देर रात इसके नतीजे आए थे और उसके चलते शेयर में गिरावट है, क्योंकि नतीजे जो आए थे वो उतने अच्छे नहीं थे। कंपनी ने लॉस बुक किया है। अब तक मुनाफा करने वाली कंपनी ने मार्च क्वार्टर में नुकसान रिपोर्ट किया है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जेके टायर में हाल फिलहाल में खरीदारी करना सही रहेगा कि नहीं और किस लेवल पर बाइंग करनी चाहिए उसके बारे में भी आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस में आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि 61 रुपीज के आसपास ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। आज तकरीबन तकरीबन 4% की गिरावट है। पिछले एक महीने की बात करें तो एक बढ़िया रैली आई थी। 47 रुपीज से उठकर शेयर आप देखिए 64 पर गया था, फिर थोड़ा बहुत नीचे भी गया, 59 पर पहुंचा, बाद में फिर से बाउंस बैक किया, 63 पर आया, लेकिन आज फिर से गिरावट आई है नतीजे वीक आने के बाद। पिछले एक साल की हम बात करें तो एक साल में जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज में 21% की गिरावट है। आप देखिए 84 रुपीज तक का हाई बना था और बहुत इसी साल बना था जनवरी महीने में। उसके बाद एक भयंकर गिरावट आई, 34 रुपए तक यह शेयर टूट गया, बाद में बाउंस बैक किया, हल्की सी गिरावट आई, फिर बाउंस बैक किया, फिर गिरावट आई और फिर एक बड़ा बाउंस बैक यहाँ पर देखने को मिला है। पिछले 3 साल की हम बात करें तो 3 साल में जेके टायर इंडस्ट्री के शेयर में 65% तक की गिरावट है। 190 रुपए के लेवल से शेयर टूटा और नीचे कंटिन्यूस शेयर नीचे नीचे यहाँ पर टूटा है और अभी थोड़ा थोड़ा बाउंस बैक की तरफ आगे भी ये शेयर बढ़ा है। 10 साल की अगर हम बात करें तो पिछले 10 साल में जेके टायर का जो शेयर है उसमें 84% का ग्रोथ है। आप खुद देखिए 11-12 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड हुआ करता था। तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई। तो देखिए, अगर आप इसका चार्ट देखेंगे तो एक बात यहाँ से तय है कि ये वो शेयर नहीं है जिसमें आप 5 साल के 10 साल के लंबी दूरी का निवेश करके बैठे रहे। जी नहीं, ये वो शेयर है जिसमें आपको गिरावट आने पर खरीदारी करनी है, प्रॉफिट आने पर बेच के एग्जिट कर लेना है। अगर आप एग्जिट नहीं करोगे तो वापस नीचे गिर जाएगा और आपका जितना भी प्रॉफिट हुआ था वो सारा का सारा मिट्टी में मिल जाएगा। तो मैं यही कहूंगा यहाँ पर आपको कि गिरावट आए खरीदारी करो, लेकिन अगर पर शेयर आपको कम से कम 8 से 10 रुपए का भी मुनाफा हो जाता है ऐसे शेयर में, वहां पर बेचकर एग्जिट करना ही एक सही चॉइस रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्मॉल कैप स्टॉक है, ये 1520 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि 19 से 20 लाख के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड है। और तो और अगर हम जाए सबसे पहले यहाँ पर इसके शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास 56.23% की होल्डिंग है। प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पर कांस्टेंट है। 2.52% की होल्डिंग यहाँ पर एफआईएल्स के पास है। एफआईएल्स ने थोड़ी सी होल्डिंग अपनी बढ़ाई है, लेकिन शॉकिंगली म्यूचुअल फंड ऑलमोस्ट एग्जिट हो चुके हैं। 0.67% की होल्डिंग अब सिर्फ 0.01% तक ही रह चुकी है। इंश्योरेंस कंपनी के पास 0.87% की होल्डिंग देखने को मिली है। नॉन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर के पास 39.31% की होल्डिंग है यहाँ पर देखने को मिली है। आप देख सकते हैं कि डिविडेंड भी पे कर रहा है शेयर 75% का, मतलब पर शेयर 1 रुपये 50 पैसे आपको मिल रहे हैं और पिछले साल भी इन्होंने डिविडेंड पे किया था। जेके टायर की अगर मैं बात करूँ तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी इनकी काफी अच्छी है। अगर हम देखें पी तो काफी सस्ता है, 5.70 का पी है, जबकि इंडस्ट्री पी 20 के आसपास है। बुक वैल्यू 81 के आसपास है, प्राइस टू बुक वैल्यू 0.75 है, ईपीएस 10.67 है और डिलीवरी तकरीबन 26-27 के आसपास देखने को मिल रही है। अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 64% लोग यहाँ पर खरीदने की सलाह दे रहे हैं। 64% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 18% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं और 18% लोग यहाँ पर होल्ड करने की बात कर रहे हैं। जेके टायर के सबसे पहले अगर हम नतीजे के बारे में देखें तो नतीजे बहुत 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 बुरे आए हैं। पिछले 4 क्वार्टर में एटलीस्ट कंपनी मुनाफा करती थी, लेकिन इस बार इसने लॉस बुक किया है। 47 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ है इनको, 47 करोड़। इससे पहले कंपनी को तकरीबन 11.5 करोड़ का मुनाफा हुआ था दिसंबर क्वार्टर में। सितंबर में 165 से 170 करोड़ तक का मुनाफा था। उससे पहले जून में 15 से 16 करोड़ का प्रॉफिट था। उससे पहले पिछले साल अगर हम देखें तो 35 से 36 करोड़ के आसपास का मुनाफा था, जबकि इस बार एक लॉस हुआ है। आप खुद सोचिए, जब मार्च क्वार्टर में ये हालत है
तो जून क्वार्टर के लॉसेस कितने 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 बड़े हो सकते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखने जाए तो अप्रैल और मई महीना तो पूरा लॉकडाउन में ही निकल गया था। जून में धीरे धीरे इनका बिजनेस स्टार्ट जरूर हुआ, लेकिन उतनी बड़ी तेजी से आगे नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि अभी डिमांड बहुत कम है, सप्लाई भी थोड़ी थोड़ी कम ही देखने को मिली है, क्योंकि प्लांट्स भले शुरू हो चुके हैं लेकिन अभी भी फुल कैपेसिटी से वो शुरू नहीं हो पाए हैं। तो जून के जो नतीजे हैं वो बहुत बुरे आएंगे, हालांकि मार्च के जो नतीजे ऑलरेडी बुरे आ चुके हैं। तो आज उसी का असर देखने को मिला है शेयर मार्केट में और इसके शेयर के प्राइस पर, के 4% की गिरावट ले शेयर लेकर बैठा है, और भी नीचे ये शेयर टूट सकता है, ऐसा मेरा मानना है। यहाँ पर अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि प्रमोटर जो है वो अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं, ये काफी अच्छी बात है, लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट भी है। अब देखिए प्रमोटर के पास पहले 52.48% की होल्डिंग थी, आज 56.23% की होल्डिंग देखने को मिली है, लेकिन हालांकि ये थोड़ा पुराना डेटा है। लेटेस्ट डेटा जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया कि 56.23% की होल्डिंग है, और जो गिरवी रखे शेयर है वो एक भी नहीं है। जो पहले 52% की होल्डिंग थी और शेयर भी गिरवी थे जून 2019 तक, लेकिन अब गिरवी रखे हुए शेयर भी छुड़ा लिए गए हैं और एक भी शेयर इनके गिरवी नहीं, और प्रमोटर की होल्डिंग भी इंक्रीज होती हुई दिखाई दी है। देखिए तो ओवरऑल अभी के लिए मैं इतना ही कहूंगा यहाँ पर कि जेके टायर में शॉर्ट टर्म के लिए गिरावट आनी संभव है, क्योंकि नतीजे अच्छे नहीं आए, असर तो जरूर पड़ेगा इसके ऊपर, क्योंकि नुकसान में आए हैं इसलिए थोड़ा सा असर पड़ेगा। अगर प्रॉफिट कम हुआ होता है या फिर नुकसान थोड़ा कम होता तो शायद बात कुछ और थी। तो मुझे लगता है कि यहाँ से 55 रुपए के आसपास ये शेयर जा सकता है। तो अगर आपने खरीदारी की है और आप लंबी दूरी के निवेशक हैं और आप लॉस में हो, तो आप चाहो तो बने रह सकते हो, क्योंकि 55 रुपए तक जाने के बाद वापस शायद थोड़ा कुछ वक्त के बाद बाउंस बैक कर जाएगा, जब इनका बिजनेस फुल फ्लेज से शुरू हो जाएगा, जब कोरोना की दिक्कत थोड़ी थोड़ी कम होती जाएगी, तब मुझे लगता है कि शेयर में रैली की आप उम्मीद कर सकते हो, लेकिन शॉर्ट टर्म में गिरावट आएगी। लॉन्ग टर्म में ये शेयर आपको 75 रुपए तक भी ट्रेड करता हुआ देखने को मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए टाइम भी लगेगा। लेकिन शॉर्ट टर्म में ये शेयर भी 55 रुपए के आसपास जा सकता है। तो 55 रुपए का एक लेवल अगर आप चाहो तो SIP मोड में खरीदारी के लिए बना सकते हो। जैसे कि अगर आपको यहाँ पर 100 शेयर खरीदने तो पहले 20 शेयर खरीद सकते हो आप 55 रुपए के लेवल पर, फिर आप वेट करोगे, अगर थोड़ा और नीचे शेयर जाता है तो थोड़ी और क्वांटिटी आप यहाँ पर खरीद सकते हो। तो कंपनी बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर, बस उनका बिजनेस थोड़ा सा अफेक्ट हुआ है और कुछ वक्त के लिए, कुछ और महीने के लिए वो अफेक्टेड भी रह सकता है। तो इसीलिए मैं यही कहूँगा कि शॉर्ट टर्म में गिरावट भी आए, यहाँ पर आने की संभावना है। तो खरीदारी भी करो तो एक बहुत बड़ी क्वांटिटी मत खरीद लेना, छोटी क्वांटिटी खरीदना, अगर नीचे जाना है तो थोड़ी और क्वांटिटी आप खरीद सको। ये समझ के खरीदारी करो कि आपको यहाँ पर एवरेजिंग करने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ये समझ कर ही आप यहाँ पर खरीदारी करो, तो आपके लिए बेहतर होगा यहाँ पर। तो इसी बात वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पहली बार तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और जेके टायर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हो। थैंक यू।